प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मान सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में चलाए जा रहे 3 दिवसीय प्रवासी दौरा प्रदेश के महामंत्री गोपाल सिंह जी कुशवाहा, प्रदेश के कोषाध्यक्ष नवल सिंह जी कुशवाहा और प्रदेश कार्यालय मंत्री दौलत सिंह जी कुशवाहा, सीहोर जिले के जिला अध्यक्ष कैलाश जी कुशवाहा, वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी कुशवाहा, प्रदेश पदाधिकारी पूर्व पार्षद माखन सिंह जी कुशवाहा, आष्टा तहसील के अध्यक्ष श्री दुलीचंद कुशवाहा, पूर्व सरपंच ग्राम भुजलोन से हेमराज कुशवाहा, द्वारका प्रसाद कुशवाहा, वरिष्ठ समाज सेवी नारायण सिंह जी कुशवाहा और जिला उपाध्यक्ष हुकुम सिंह जी कुशवाहा, नानकपुर कुशवाहा समाज के पटेल मनोज पटेल, वरिष्ठ समाज सेवी जिले के उपाध्यक्ष भीमा भैया, हमारी मातृशक्ति बहन जो महिलाओं को एक ऊर्जा देने का काम कर रही हैं, ऐसी हमारी ऊर्जावान सीहोर जिले की अध्यक्ष श्रीमती निर्मला दुलीचंद कुशवाहा और उनका साथ दे रही हैं उपाध्यक्ष में श्रीमती गिरजा माखन सिंह कुशवाहा और श्रीमती उमा बबली कुशवाहा, जिले के उपाध्यक्ष श्री धन्नालाल जी कुशवाहा और जिले के उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जी कुशवाहा, जिला सचिव श्री बलवंत जी कुशवाहा, जिला सचिव श्री रामचरण जी कुशवाहा, जिला सह सचिव अर्जुन कुशवाहा, जिला सह सचिव सुरेश कुशवाहा, जिले कोषाध्यक्ष मनोज कुशवाहा, जिला मीडिया प्रभारी बलराम कुशवाहा, जिला मंत्री धर्म सिंह जी कुशवाहा, जिला मंत्री गोपाल सिंह जी कुशवाहा, विक्रम सिंह जी कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, प्रकाश कुशवाहा, धन्नालाल जी कुशवाहा, गोकुल प्रसाद जी कुशवाहा, संजू कुशवाहा पहलवान, सीहोर जिले के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष श्री कैलाश जी कुशवाहा अपनी युवा टीम के साथ समाज को एक नई दिशा दिखाने का कर रहे हैं भरपूर प्रयास। हर घर का हो बच्चा पढ़ा लिखा, भविष्य हो उज्जवल कुशवाहा समाज का ऐसी परिदृश्य की कल्पना की है हमारे जिले के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष श्री कैलाश जी कुशवाहा ने। ये वास्तव में परिदृश्य ऐसा परिदृश्य है, यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से आज जो पूरी जिले की बॉडी कुशवाहा समाज की जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम रही और जिले के ये तीसरा दिन आज यहाँ पर दौरे के कार्यक्रम का है और इस दौरे के प्रभारी हमारे प्रदेश के महामंत्री गोपाल सिंह जी कुशवाहा और प्रदेश कोषाध्यक्ष नवल सिंह जी कुशवाहा और प्रदेश कार्यालय मंत्री दौलत सिंह जी कुशवाहा, ये 3 लोगों की टीम हमारे प्रदेश से हमारे योगेश मान सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में जिला सीहोर का भ्रमण करने और परिदृश्य की कल्पना की है, जहां शिक्षा को महत्व देते हुए हमारे योगेश मान सिंह जी कुशवाहा का कहना है कि समाज का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो और मेरे समाज का आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, शिक्षा से कोई भी छूटे ना। मैं चाहे जो संभव प्रयास अपने समाज और अपने वर्ग के लिए करने को तैयार हूँ। ऐसे परिदृश्य से यह 3 दिवसीय कार्यक्रम जिला सीहोर में तय हुआ था और आज यह आष्टा नगर में आज इस कार्यक्रम का अंतिम दिन है। यहाँ पर काफी संख्या में समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित हुए। नगर आष्टा के समस्त पदाधिकारी जिला टीम रही और आसपास के जिले के समस्त गांवों में जहां कुशवाहा समाज निवास करता है वहां तक पहुंचकर अपनी एक बैठक व्यवस्था अपनी मीटिंग के माध्यम से सारी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे इस संतोष भैया आप अरे
राम गोपाल जी का मैं सम्मान करता हूं। उनका जो हिंदुओं से दुलीचंद भैया को तुम तो माला पहनाओ सबसे ज़्यादा उन्हीं को, उनका ध्यान रखो, तो उसका जोश खरोश बना रहना चाहिए। भैया अर्जुन का सम्मान हो जाए। 1 मिनट, लोगों की इच्छा है, नव युवाओं की, जो चीन से बढ़ के आए। भैया अर्जुन भैया 1 मिनट आ जाओ, आपका सम्मान किया जाएगा। उमेश, शिक्षा पे बात हो रही तो आष्टा नगर का हमारा होनहार बालक। अरे मेरी बात सुनो। अरे उमेश आ जाओ। नहीं अभी मत फेंको बेटा, अभी रुक जाओ। अब वो समय आ गया है कि मैं अतिथियों से निवेदन करूं। सबसे पहले मैं जो है कि हमारे कोषाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, सिंह भाई साहब से निवेदन करूंगा, कोषाध्यक्ष से, कि वो आएँ और यहाँ अपने विचार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, जानकी मैया की जय, लवकुश भगवान की जय। प्रांतीय कुशवाहा समाज संगठन मध्य प्रदेश की ओर से हमारे अध्यक्ष श्री योगेश मान सिंह कुशवाहा के निर्देशानुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश में हर जिले में 3 दिन के प्रवास का कार्यक्रम हम लोगों ने निश्चित किया था और किया है। और इस कड़ी में हमारा सीहोर जिला 5वां जिला था, जहां पर प्रदेश कार्यकारिणी के 3 सदस्य कम से कम 3 दिन तक आप लोगों के बीच में रहेंगे, आप लोगों के बीच में चर्चाएं करेंगे, बातचीत करेंगे और हमारे भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है, समाज में शैक्षणिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, लोगों का उत्थान कैसे हो, इसका प्रयास करने के लिए ही हम आप लोगों के बीच में हैं। और 3 दिन तक आप लोगों के ही अन्न जल पे हम निर्भर रहे और जहाँ भी जाएंगे ऐसा ही हमारा उद्देश्य है कि अगर आपका अन्न जल खाएंगे तो उसके प्रतिफल में आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जो हमारा समय है वो हम दे ही रहे हैं, साथ साथ हमारा प्रयास है कि हम हमारे पास जो कुछ बौद्धिक संपदा है उससे आपको अवगत कराएं और जो कुरीतियां हैं समाज के अंदर उनके बारे में हम जानें और उनसे दूर हों। आज बहुत ही अच्छा अवसर है, बेटी दिवस भी है और हमारे बीच में मातृशक्ति भी उपस्थित है। क्योंकि ज़िले में 3 दिन से हमारा प्रवास चल रहा है, लेकिन मातृशक्ति का अभाव हमें थोड़ा थोड़ा दुखी कर रहा था। तो आज आप लोगों की उपस्थिति से वो प्रयास भी हमारा पूरा हुआ है। सभी वरिष्ठ जनों का सम्मान सादर स्वागत करते हुए मैं आपके बीच में 2 शब्द रखूंगा। इसमें हमारे संगठन की गतिविधियां और संगठन का उद्देश्य और आप लोगों से अपेक्षाएं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे संगठन का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपनी आकांक्षा आपूर्ति का भाव लिए बगैर हमारे से कोशिश है कि समाज के सबसे निचले स्तर तक हम जाएं, लोगों की समस्याओं को, लोगों की परेशानियों को जानें और कोशिश करें कि जहाँ जहाँ भी समाज में बिखराव है, आपसी बेमनस से हम छोटी छोटी बातों से समाज के अंदर ही आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, टकराव करते रहते हैं और इसके कारण हम बहुत सा धन भी अपना उन झगड़ों पर व्यर्थ खर्च करते रहते हैं। तो कोशिश ये करें कि आपस में किसी प्रकार का विवाद ना करें, समाज में एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, उठते बैठते रहें। और उठने बैठने के लिए जैसे आपका मंदिर हुआ या आपका देवाला हुआ, जहाँ भी आप लोग नियमित रूप से आना जाना उचित समझते हैं, वहाँ ज़रूर आ जाएं और समाज के लोगों से आपस में मिलते जुलते रहें, ताकि जो बीच की दूरियां हैं वो भी कम हो, लोगों से मिलना जुलना हो, मेलजोल बढ़े और आपस में समाज के बारे में चर्चा परिचर्चाएं होती रहें। अगर आप आपस में मिलते जुलते रहेंगे, चर्चाएं करते रहेंगे, तो भविष्य के लिए हमें क्या करना उचित है और अभी हम क्या गलतियां कर रहे हैं उनके बारे में ज़रूर एक दूसरे का ध्यान आकर्षित करेंगे। जो समाज में कमियां रही हैं पहले से, उन्हें हम दूर करने का प्रयास करेंगे। बच्चों की शिक्षा के ऊपर हम ध्यान देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और आपस में मेलजोल बढ़ाएंगे। समाज संगठित होगा, अगर आपका परिवार संगठित होगा तो मोहल्ले में आपका तारतम्य अच्छा होगा,
और मोहल्ले में तारतम्य अच्छा होगा तो तहसील अच्छी होगी, और तहसील अच्छी होगी तो ज़िला अच्छा बनेगा, और ज़िले की शक्ति ही जाके हमें प्रदेश में शक्तिमान बनाएगी। और उस शक्तिमान बनाने का आपको प्रतिफल ये मिलेगा कि हमारे पास जो भी शक्ति संचित होगी उस शक्ति को हम वापस आपके बीच में लौटाएंगे। आपकी समस्याएं चाहे वो थाने से संबंधित हों, चाहे तहसील से संबंधित हों, चाहे समाज से संबंधित हों, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन समस्याओं को फिर आपको शक्ति के प्रतिफल के रूप में आपकी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और वो हम तभी कर पाएंगे जब आप लोग अपने स्तर पर संगठित होंगे, क्योंकि आपकी शक्ति से ही हमारी शक्ति बढ़ने वाली है। राजनीतिक रूप से खास तौर पे हमारा प्रयास है कि राजनीतिक रूप से अगर समाज मजबूत होगा, हमारे अपने लोग अगर राजनीति में ज़्यादा सक्रिय होंगे, ज़्यादा पदों पर होंगे, तो हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। अगर हमें अपना कोई काम थाने से कराना है और अगर थाने में हमारा आदमी है या हमारे मोहल्ले का कोई सक्षम व्यक्ति राजनीतिक रूप से है, तो वो थाने पे दबाव बना के हमारा काम करवा सकता है। लेकिन अगर हमारे बीच में कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है तो हम थाने में जाके अपनी बात मजबूती से नहीं रख सकते, और वहाँ फिर हमको पीछा देखना पड़ेगा। तो इसलिए छोटी छोटी समस्याओं को लेकर सारे प्रदेश में हम भ्रमण कर रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि लोगों को इन छोटी छोटी समस्याओं से निजात मिले। आप अपने स्तर पर समस्याएं सुलझाएं, और अगर नहीं सुलझती हैं तो आप हम तक सूचना ज़रूर दें। हमारे ऊपर जो भी कोशिश बन सकती है हम आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए वो प्रयास करेंगे और आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और फिर वापस हम वहीं आते हैं कि आप संगठित होंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, और हमारी शक्ति बढ़ेगी तो आपका फ़ायदा होगा। संगठित होने के लिए केवल हम इतना ही नहीं कि बस संगठित हो गए, इकट्ठे बैठ गए, तो उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। संगठित होने का मतलब है हमें समय समय पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो प्रशासन और शासन पे दबाव बनेगा, और तब हमारी ज़रूरतों को हम उनसे पूरा करवाने का प्रयास कर सकेंगे। अगर हम केवल संगठित ही हो गए और अगर हमने एक्टिविटियां नहीं की आगे, तो हमारा कोई प्रभाव दिखने वाला नहीं है। समाज में भले ही आप अभी तक जो भी अशिक्षित रहे हों या आगे चल के जो भी शिक्षित हो रहे हों, लेकिन संगठन की शक्ति जो है उस अशिक्षा को भी ढक देगी। अगर हम संगठित होंगे तो हमारे कामों में हमें सुविधा होगी, और जैसे जैसे हमारे नौजवान शिक्षित होते जाएंगे तो वो और बाकी लोगों को एक साथ लेके अपने संगठन की, अपनी राजनीति शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ प्रशासन में हमारे लोग सक्रिय हैं या नौजवान आगे आते जा रहे हैं, उन्हें कोशिश करें कि वो इतना सक्षम हो जाएं कि अगर कलेक्टर के लेवल पर पढ़ाई करेंगे तो वो तहसीलदार बनने की क्षमता रखेंगे। अगर तहसीलदार के लिए तैयारी करेंगे तो वो पटवारी बनेंगे, और अगर पटवारी की तैयारी करेंगे तो शिक्षक बनेंगे, और शिक्षक की तैयारी करेंगे तो कुछ नहीं बनेंगे, क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए हैं तहसीलदार की तैयारी करने वाले वो शिक्षक बन जाएंगे, और हमारे लोग जो शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो और नीचे चले जाएंगे। तो शिक्षा के रूप में भी हमें बड़े लेवल पर तैयारियां करना पड़ेंगी। जो भी बच्चे आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, उनको हमें बड़े टारगेट देना पड़ेंगे, बड़े उद्देश्य लेके चलना पड़ेगा, ताकि वो शिक्षक के लेवल से ऊपर उठें, थोड़ा ऊपर सोचें, तहसीलदार बनने के बारे में सोचें, कलेक्टर बनने के बारे में सोचेंगे, तभी वो उससे एक सीढ़ी नीचे की तैयारी पूरी कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो कलेक्टर बनने की तैयारी करेंगे तो कलेक्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बहुत सा टारगेट रहता है, बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, लेकिन उससे नीचे की परीक्षा वो आराम से फाइट कर जाते हैं। और इसलिए हमें अपने नौजवानों को बड़ा टारगेट लेके ऊपर शिक्षित करने की कोशिश करना है। और आज हमारे चूँकि दौरे का आखिरी दिन है, अंतिम दिन है, आपके ज़िले में हमने 3 दिन बिताए, बड़े ही मौज से और खुशी से हम लोग आपके बीच में रहे। सब लोगों का भरपूर सहयोग मिला। मेरी तरफ से सबको प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सब का सहयोग किया। सबसे पहले मैं जो सरपंच साहब हैं बिजलौन के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें यहाँ, कि वो 3-4 दिन से इस दौरे कार्यक्रम में उनको कैसा महसूस हो रहा है और क्या और ज़रूरत है समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए।
सर्वप्रथम अपने आराध्य देव लवकुश भगवान के चरणों में नमन। दूसरा और उस माँ को नमन जिस माँ ने ऐसे सपूत को जन्म देके अपने बीच में पहुँचाया, जो कई दिनों से मतलब निस्वार्थ निस्भाव से समाज के लिए प्रति सोच रहे हैं। उनको क्या है, उनका कोई स्वार्थ है कि कोई चंदा दे रहे हैं कि कोई सरकारी नौकरी है? नहीं, उनके मन में समाज के प्रति एक जागरूक हो समाज के प्रति सोच है उनकी, इसलिए वो कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे माननीय योगेश मान सिंह कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं। वो भी आते किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, मगर उनने पूरा इनको प्रभारी बना के यहाँ पर कार्यक्रम में पहुँचा है। बस ज़्यादा कुछ तो मुझे वो से बोलना भी नहीं आता, मगर मैं समाज के बंधुओं से बस एक अनुरोध ही कर सकता हूँ कि अपनी हैसियत वो बनाओ कि पंक्ति में से उठ के मंच पे आ जाए, मंच साझा कर दो तो वही एक समाज कहलाएगी। वो पंक्ति में बैठे रहोगे, पीछे बैठे रहोगे तो पिछड़ोगे। तो अपने को बंधुओं पिछड़ना नहीं है, अपने को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने में सहयोग कर रहे हैं अपने भाई गोपाल सिंह कुशवाहा जी जो प्रदेश महामंत्री हैं। वैसे वहाँ की मेरा परिचय उनसे काफ़ी पहले भी हो चुका है और वैसे वहाँ की मुलाकात हमारी अभी जो 2-3 रोज़ से ही हुई है, वैसे एक बार और मिला हूँ। मगर जो उनकी जिज्ञासा है, वो जो उनका विवेक है, उनका ज्ञान है, शायद ही मतलब बहुत कम लोगों का ऐसा ज्ञान होगा समाज के अंदर। उन्हें बहुत ज्ञान है मतलब, और वो वक्ता तो कुछ भी नहीं कर सकता साहब, जब तक श्रोता सामने नहीं होंगे, जब तक वक्ता का मन नहीं लगेगा। तुम कितने पंडित ब्राह्मण को लिया, अगर वक्ता के सामने अगर श्रोता नहीं है तो वो वक्त नहीं पाएगा, मतलब अपनी वाणी को वो नहीं दे पाएगा, मतलब ले। तो मैं समाज के प्रति ऐसे व्यक्ति का मतलब बहुत आभारी हूँ, मतलब उनका, कि जो इनने वैसा बीड़ा उठाया है। पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और रहेंगे, मगर उनने ये करा है योगेश जी ने, तो उसकी बड़ी प्रशंसा हुई है मान लो। मेरे प्रेरणादायक मेरे गुरु बड़े भाई संतोष जी से मुझे बहुत कुछ मिलता है सीखने को। और कोई भी अगर मामला राजनीतिक हो या कुछ भी हो तो मैं उनसे सलाह मशवरा लेके उनसे मतलब सलाह मशवरा लेता हूँ, तो वो मुझे समझाते हैं और मुझे उनसे बहुत ज्ञान मिलता है। जैसे हमारे बाबूजी हैं, बाबूजी से भी बहुत ज्ञान मिलता है समाज के प्रति। जैसे समाज में कमी नहीं है लोगों की ज्ञान बांटने वालों की, मगर क्या है, उनको हनुमान जी घाई दिखाना पड़ती है, मतलब शक्ति याद दिलाना पड़ती है। समाज में बहुत एक से एक हैं, मतलब ज्ञाता भी हैं लोगों ने। मतलब अभी मानपुरा में गए थे तो भाई साहब बैठे हैं नवल किशोर जी, तो इनने वहाँ कार्यक्रम करवाया था। कभी ये पंडित जी भी हैं, पंडित जी नहीं है, कुशवाहा हैं, मगर उन्हें ज्ञान है। मतलब कल की घटना मतलब मुझे मतलब तो ये है कि मतलब उनका, अब उनने मतलब ऐसे कर्म कर रहे हैं कि वो लोग उन पंडित समझ रहे हैं, तो ये ज्ञान और विवेक का ही वो है। इसलिए मतलब मैं अब ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, मतलब बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि जो आपने हमारे ज़िले में कार्यक्रम रखा, और उसके लिए बहुत बहुत आभार। लेके 3 दिवसीय जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे, नो डाउट आप लोगों ने उनको बहुत गंभीरता से उनको 3 दिन के लिए झेला। कितने दिन? तो मैं आपसे विशेष निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप 15 मिनट और झेल लीजिए, ठीक है ना? ओके। तो सबसे पहले मेरी बात रखने से पहले मैं, जिन्होंने महज 12 वर्ष की उम्र में उनके अंदर जो भी स्किल थी, उस स्किल से पूरी दुनिया में अपनी यश और कीर्ति को पहुंचाने वाले, और अपने कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाता है, अपनी लायबिलिटीज़ कैसे निभाई जाती हैं, उनको उनके पिताजी के सामने भी खड़ा होकर ये एहसास करा देने वाले हमारे आराध्य देव भगवान लवकुश के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं नमन करते हुए, आज हम जिस भी सरकारी विभाग में जाते हैं या किसी भी सरकारी विभाग का लेटर पैड होता है, उस पर एक अशोक स्तंभ बना होता है कि नहीं?
पर वो अशोक स्तंभ है किसका, कितने लोगों को पता है? जो लोग 3 दिन से सुन रहे हैं कृपया वो हाथ ना खड़ा करें। जो आज सुन रहे हैं वो बताएं कितने लोगों को पता है? जो अशोक स्तंभ जो है, जो सिंबल जो रहता है, नोट पे रहता है, आपका कोर्ट में रहेगा, आपका पार्लियामेंट में रहेगा, आपका जो स्टेट असेंबली है उसमें रहता है, राज्यसभा, विधानसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पुलिस, कोई भी हो, 3 शेर वाला जो देखा है नोट पे जो रहता है, कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? नहीं जानते ना। शायद इसीलिए भी कहा भी गया कि जो अपने इतिहास को नहीं जानता वो कभी तरक्की और प्रगति और डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको अपना हिस्ट्री पता नहीं है ना, इतिहास ही पता नहीं है। तो ऐसे जिनों का राज सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक होता था, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, जब सूर्य जहाँ से उदय होता था और सूर्य अस्त भी हो जाता था, लेकिन उनके राज की समाप्ति नहीं होती थी। ऐसे सम्राट अशोक के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं नमन करते हुए जो शब्द हम आज न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, जिनके माध्यम से हमारे पास जो जानकारी आती है कि हमें अखंड भारत का निर्माण करना है, हमें अखंड भारत का निर्माण करना है, उस सपने को साकार करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं नमन करते हुए किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी जाति की नारी शक्ति के लिए। अच्छा, आप लोगों को ये बताइए, यहाँ पे माताएं बहनें, कुछ पढ़ी लिखी बेटियाँ भी हैं, कितने लोग, हमें ये शिक्षा का अधिकार महिलाओं को किसने दिलाया? आज जो हम इतने बड़ा चढ़ा के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हमें किसने दिया? नहीं है पता। राष्ट्रमाता माँ सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने नारी शक्ति, नारी शिक्षा के लिए संतान तक पैदा नहीं की, अपना परिवार नहीं चलाया, ऐसे उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं नमन करते हुए आज इस प्रवास के समापन नहीं कहूँगा, क्योंकि समापन के बाद सीधा अंत हो जाता है। तो ये जो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है वो पूर्णता की ओर अग्रसर है। उस अग्रसर के शुभ अवसर पर मेरे साथ प्रदेश से चल कर आए मेरे बड़े भाई प्रदेश के कोषाध्यक्ष नवल सिंह कुशवाहा जी, प्रदेश कार्यालय मंत्री दौलत सिंह कुशवाहा जी, और आप ही के शहर के, अभी वो यहाँ है नहीं है, श्री माखन सिंह कुशवाहा जी, जो कि प्रदेश में सह सचिव भी हैं, और आपके ही ज़िले सीहोर के निष्ठावान, ऊर्जावान पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व पार्षद एवं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय संतोष कुशवाहा जी। पिछले 3 दिन से हम चाहे उन्हें नेतृत्वकर्ता कह लें, चाहे हमारा रथ सारथी कह लें। अभी जब रायसेन में था, मैंने तो एक भैया रायसेन के जिलाध्यक्ष गाड़ी चला रहे थे, मैं उस गाड़ी में वो बैठा, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कही सारथी रथ बरेली की ओर ले चलो, तो वो बुरा मान गए। उनने बोला, कह रहा अरे यार भाई साहब, कह रहा आपने तो मुझे ड्राइवर बना दिया। मैंने कही शब्द से पूछो, मैंने सारथी बोला है। सारथी ने, मैंने कही, पूरा महाभारत का युद्ध जितवा दिया था। तो ऐसे आप पूरे सीहोर जिले के सारथी आदरणीय मेरे बड़े भाई और इस सीहोर जिले के जिला अध्यक्ष कैलाश कुशवाहा जी, लगभग 2 दिन से, परसों के दिन भी हालांकि चर्चा हुई थी, लगभग 3 दिन से अप्रत्यक्ष रूप से 2 दिन से और अप्रत्यक्ष रूप से 3 दिन से और प्रत्यक्ष रूप से 2 दिन से निरंतर हमारी कनेक्टिविटी में बने रहे। ऐसे मेरे बड़े भाई पूर्व सरपंच आदरणीय हेमराज कुशवाहा जी बिजलौन, आपकी तहसील के बहुत ही गंभीर, हमेशा अपने माइंड को जो कहते हैं ना चाणक बुद्धि की तरह उसको घुमाते रहने वाले तहसील अध्यक्ष आदरणीय मेरे बड़े भाई दुलीचंद कुशवाहा जी, कमलेश भैया, और वो पटेल साहब जिन्होंने मंदिर के लिए, अभी मैं देख के आया नानकपुर में, उन्होंने ज़मीन दी है, सरपंच साहब भीम सिंह जी और ब्रजेश जी, पटेल साहब नहीं दिख रहा है, मनोज भाई, और जिनके स्थान पे आवास पे आज बहुत बढ़िया भोजन हुआ और बहुत अच्छी मतलब बैठक चल रही है, नारायण भाई साहब, और तमाम जो आपके महिला की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पूर्व पार्षद निर्मला कुशवाहा जी, बबली कुशवाहा जी। अब मैं ज़्यादा परिचित हूँ नहीं, क्योंकि मैं आष्टा में मतलब
आया तो हूँ कार्यक्रम में, लेकिन बैठक में पहली बार आया हूँ। तो मैं नारी शक्ति के लिए यही कहूँगा कि नारी के लिए हमारे जो वेद हैं, क्योंकि चूँकि हमारी जो संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है, उसमें कहा गया है कि यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ति रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ऐसी मैं सभी मेरी माताएं बहनों को मैं सहजता, सरलता, गंभीरता की प्रतिमूर्ति आप सभी को कोटि कोटि वंदन एवं साष्टांग प्रणाम एवं नमन करता हूँ। बात लगभग हम सभी लगभग 1 घंटे से सुन रहे हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं बचा कि जिस फील्ड के बारे में बात ना हो। तो क्या होता है, थोड़ा सा पर्सनली मत लेना, सबके लिए बात हो रही है, कोई पर्सनली अपने ऊपर मत लेना। जो हमारी जो मातृ शक्ति है, जितना मैं प्रदेश के अंदर घूमा हूँ, मेरी ज़्यादा एज नहीं है, 30 एज है, 30 वर्ष मेरी उम्र है, और उसमें से मैंने 50% समाज में दिया। मैं जब 15 साल का था तब से समाज में आया। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे या क्वेश्चन होगा कि यार इसी व्यक्ति को इतनी माला क्यों डाली जा रही है। तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न है, उसके पीछे भी स्ट्रगल है बहुत बड़ा। अब उन चैलेंजेस को मैंने कैसे फेस किया ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, या जो मुझसे हार्टली जुड़ा है उसको ही पता है कि मैंने कैसे फेस करके स्ट्रगल करके आज मैं इस मुकाम पे आया हूँ। तो आप इन्वेस्ट करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा आपको। आप जब इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो आपको रिवॉर्ड कभी नहीं मिलेगा। और फिर हम तो इतने मान लोग हैं कि हम 0 इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट करोड़ों में चाहते हैं। प्रॉफिट हम कुछ इन्वेस्ट हम कुछ करना ही नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि बस, खासकर इंडिया में हमारा समाज पीछे क्यों है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। इंडिया इज ये फॉलोअर कंट्री नॉट रिसर्चर कंपनी। इंडिया में लोग फॉलो करते हैं, रिसर्च नहीं होता इंडिया में। अमेरिका डेवलप कंट्री क्यों है? क्योंकि अमेरिका में पहले रिसर्च होता है, इसके बाद उसको फॉलो करते हैं लोग। और हमारे यहाँ क्या है, अगर किसी ने बोल दिया कि वो पुल के नीचे माता जी प्रकट हो गई तो बस कल से सारे काम धंधे छोड़ के कि सोयाबीन तो बाद में काट लेंगे, पहले माता जी को वो करने चलें। हम सोचेंगे नहीं कि ये कंडीशन है कि माता जी यहीं क्यों निकली। और ये मेरे मतलब जीता जागता उदाहरण है। आप जब भी होशंगाबाद जाएं तो वो तहसील पिपरिया के बारे में जानकारी लें। वहाँ पे लॉकडाउन से पहले शायद, या लॉकडाउन के टर्म में, एक उसका क्या बोलते महुए का पेड़ था, तो वो किसी को कुछ हो गया होगा, उससे हाथ लगा दिया होगा उसने, तो उसने जाके बोल दिया, बोले मुझे लगवा मार गया था, मैं चल ही नहीं पा रहा था, मैंने जैसे ही उस पेड़ से हाथ लगाया बिल्कुल मैं सीधा हो गया। तो वहाँ पे इतनी भीड़ और पुलिस प्रशासन और गोलियां तक चल गई। तो हमारे देश में क्या है कि फॉलोअर ज़्यादा है, रिसर्चर है नहीं। और लोग मैजिक का वेट करते हैं, लॉजिक नहीं लगाते हैं। क्या नहीं करते? लॉजिक। वो सोचते हैं ये भगवान 4 अगरबत्ती लगाऊंगा, 5 नारियल चलाऊंगा, मेरा 80% बन जाए, मेरा 90% बन जाए। होता है कि नहीं होता? बड़े जाएंगे, व्रत रखेंगे कि लो आज रिजल्ट आने वाला है मेरा। होता है कि नहीं ऐसा? फायदा होता है, लेकिन आप ये देखो ना, गीता क्या कह रही है? कर्मण्ये बाधा करस्ते फलेषु कदाचन। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। अब जिस ग्रंथ को, जिस महाकाव्य को हम आदर्श मानते हैं, कितने लोगों को पता है रामायण महाकाव्य? हिंदी पढ़ी है कि नहीं? जो रामायण जो है ना वो महाकाव्य है। अरे तो फिर भी तो हम हैं तो इंडियन ही हैं, तो हम इंडियन ही ना। घर में हमारे सारे तो अंग्रेज नहीं है ना, है ना वो। तो अच्छी बात है, वेरी गुड, करना भी चाहिए। मुझे उतनी इंग्लिश आती नहीं है, जितनी आती है मैं बोल लेता हूँ। तो क्या है कि रामायण क्या कह रही है? जो जस कर्म प्रदान विश्व कर रहा का, जो जस करे सो तस फल चाका। अब ये आप लोगों ने क्या है कि आप लोगों ने व्हाट्सएप देखा है, आप लोगों ने ट्विटर देखा है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम देखा है, लेकिन हमारी पैदाइश उस समय की है कि हमने थोड़ा थोड़ा सब देखा है, या देखा नहीं है तो हमने किसी से ग्रहण किया है। जो लोग बिना, आज भी पता है, अरे क्यों नहीं है आप इन्वायरमेंट? मैं गारंटी दे रहा हूँ बिल्कुल इन्वायरमेंट है इसका। आपने बस गलती यही हो रही है, हमारा यूथ क्यों भ्रमित हो रहा है। हमारे देश के बारे में क्या कहा गया
कि भारत देश है वो जो गांव में बसता है, और जिसने गांव को समझ लिया उसने भारत को समझ लिया, और जिसने गांव को नहीं समझा वो भारत को कभी नहीं समझ पाएगा। ये आपने सोशल साइंस पढ़ी है? सोशल साइंस पढ़ी है आपने? पढ़ी है? नागरिक शास्त्र पढ़ी है? तो फिर ये टॉपिक भी जरूर आया होगा। अब आपने ध्यान दिया या नहीं दिया? हाँ, फिर नहीं, मुझे ये पता है, जिसको जो क्वेश्चन का आंसर पता रहता है प्रश्न अक्सर वही करता है। कहने का मतलब ये है कि अब हम ऐसे अगर टॉपिक को खींचेंगे तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा एक वो है कि जैसे आंध्रा में अपने समाज के बहुत से लोग हैं जो फिनेंशियल कंडीशन से थोड़े वीक और पढ़ना चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट आपको करना चाहिए। कहाँ पर? आष्टा में। देखिए क्या है कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो आगरा में कुशवा बॉयज़ क्लब है जो यूपीएससी के लिए प्रीफ्रेंस करवाता है, तैयारी करवाता है। आपको मात्र 50,000 रुपये जमा करना। देखो क्या होता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं भी लगती हैं उसके पीछे, पर इतना तो कर सकते हैं अपन। वही चीज़ अगर दिल्ली में जाके करेंगे अपन वही चीज़। संजीव और ममता जान नहीं दे रहा पढ़ने का किसी और नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही। नहीं, मेरा नहीं बोल रही। अरे हाँ, कोई भी मतलब ऐसा मैं मेरा नहीं बोल रही। और फिर सुनिए ना, मेरे अलावा बहुत से भी हैं जो फिनेंशियल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विथ यू, पर हम मदद किसकी करेंगे? जो टैलेंटेड होगा, हाँ, बहुत से टैलेंटेड व्यक्ति तो एक है बात ना? है जो तो आप talented होगा उसकी जरूरत ही नहीं है उसको मदद की। फिनेंशियल नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ ना। पैसा तो मैं मानता हूँ फाइनेंशियली कंडीशन हो सकती हैं, वीक हो सकती है, मैं मानता हूँ। आई एग्री विथ यू, ठीक है, मुझे भी पता है, क्योंकि मेरी भी फाइनेंशियल कंडीशन वीक रही। आज मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग होती तो मैं आज यहाँ आप लोगों के बीच में लेक्चर नहीं दे रहा होता, क्योंकि मैंने 2005 में 10th पास किया था। जिस समय 10th का एग्ज़ाम देना ही बहुत बड़ी बात होती थी। उस समय मेरा 62% था। उस समय पास होने के लिए लाले पड़ते थे कि भाई भगवान पास हो जाएं। तो जब आप टैलेंटेड हो तो आप जब जो एग्ज़ाम जो निकलता है समय समय पे, आपका भोपाल में शिवाजी नगर में एक सुपर 100 करके स्कूल है, उसमें जो ज़िले के डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 बच्चे जो टॉप करेंगे, एक मैथ का और एक बायो का, उन्हें फ्री में सब कुछ दिया जाएगा, रहना खाना, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है पढ़ाई। इवन उन्हें कोचिंग तक, प्राइवेट कोचिंग तक फ्री दी जाती है। आपका क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका केंद्रीय विद्यालय हो गया, आपका नवोदय विद्यालय होगा। आप टैलेंट तो लाइए ना। उसके पहले की फिनेंशियल प्राइमरी स्कूल क्या होता है? प्राइमरी में भी ऐसे हैं कि आप किसी से अगर मदद मांगोगे तो बीपीएल कार्ड बन जाएगा आपका। बीपीएल कार्ड बन जाएगा तो आप आरटीई के बारे में सुने होंगे। सुना? आरटीई नहीं सुना? समस्या तो वही है ना, जानकारी का अभाव। आरटीई का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। उसके तहत फॉर्म फिलअप कराए जाते हैं, उसमें बीपीएल कार्ड लगता है। अभी जैसे भोपाल में मेरे मतलब मामा जी के लड़की का हुआ है डीपीएस स्कूल में, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मतलब मध्य प्रदेश का सबसे टॉप लेवल का स्कूल है। 0 फीस में, कुछ भी नहीं लगता, हॉस्टल मिला, सब कुछ मिला। सागर पब्लिक स्कूल है, आईपीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है। हम तो खोज ही रहे हैं ना, टैलेंट आए तो सही, दिखाएं तो सही। हमारा यूथ तो समाज से दूर भाग रहा है कि पता नहीं ये लोग आए साला पॉलिटिक्स की बात करेंगे, ऐसा नहीं चंदा मांगने लगे। भाई हर कोई चंदा मांगने नहीं आया, हर कोई पॉलिटिक्स करना नहीं आया। हर किसी के गोल अलग अलग हो सकते हैं, हर किसी के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा पूरा फोकस जो है ना, हमें जो इंडिया की जो टॉप लेवल के जो एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल से कंडक्ट होते हैं उन पे हम फोकस करें, जैसा कि अभी इन्होंने भी बताया था। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि अब लोगों से पूछो। अब दिक्कत वही है कि समाज में हम ऐसे लोगों को भेज देते हैं कि जो घर से बिल्कुल फ्री हैं, उनसे कहते समाज की मीटिंग में जाओ। होता है कि नहीं होता? अब जब जिनको ज़रूरत है, मैं 3 दिन से यही देख रहा हूँ कि अब मैं इनसे बात करूँ कि यूपीएससी क्या होती है तो उनको अब पता ही नहीं। मैं उनसे बोलूं कि गेट समझते हैं कि आप पता नहीं। मैं उनसे बोलूं क्लेट समझते हैं कि आप पता नहीं। मैं बोलूं उनसे कि आप कैट समझते हैं क्या पता नहीं। तो मैं उस पर कितना ही लंबा स्पीच देता हूँ, कितना ही लंबा प्रेजेंटेशन करता रहूँ। मैं उनसे पूछूं कि नीट क्या होता है, एनडीए क्या होता है, एसएससी क्या होता है। अब उन्हें बेचारा
मनोज भाई ये आप साफा बांध आए थे वो लेके जाओगे साथ में तो यही बोलना पड़ेगा निकले सीधे आ रहा है कोई रोक नहीं रहा अरे सब रोक ही नहीं रहा अभी हमारे घर चलना प्रांतीय कुशवा समाज 3 दिवसीय प्रवास में पधारे सभी प्रदेश के महामंत्री और सभी सदस्यगण गोपाल सिंह जी कुशवा, प्रदेश कोषाध्यक्ष नवल सिंह जी कुशवा, प्रदेश कार्यालय मंत्री दौलत सिंह जी कुशवा, पूर्व पार्षद पूर्व जिला पत्रकार श्री संतोष जी कुशवा, जिनका पिछले पूरे प्रवास में मंच संचालन का जो कार्यक्रम अपने हाथों में लिए हुए हैं और एक बहुत ही बढ़िया वक्ता भी हैं जो समय पर समाज में जितनी भी सुधार के कार्य होते हैं उनमें अपना योगदान देते हैं। मेरा उनसे फेस टू फेस आज दूसरा परिचय है। एक बार मैं उनसे सीहोर में मिला था ऐसे ही सामाजिक प्रोग्राम को लेकर। जो आज आस्था तहसील में पधारे हैं उनका भी मैं पूरी कुशवा समाज की तरफ से जोरदार तालियों के द्वारा उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हुए सह सचिव माखन लाल जी कुशवा जो आस्था के पूर्व पार्षद हैं उनका भी ताली बजाकर स्वागत करना चाहता हूं। इसी कड़ी में मैं आगे जिला अध्यक्ष भाई साहब श्री कैलाश जी कुशवा जो कि आस्था तहसील के साथ कुशवा समाज और सीहोर जिले में पूरे कुशवा समाज का नाम आगे करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ताली बजा के स्वागत करें। पटेल मनोज जी कुशवा बिजलोन से पधारे हमारे हेमराज जी कुशवा सरपंच साहब महोदय का भी मैं ताली बजाकर स्वागत करना चाहता हूं। पटेल दुलीचंद जी कुशवा दर्जीपुरा आस्था, उनका भी मैं चाहता हूं ताली बजाकर उनका भी स्वागत किया जाए। इसी आगे की कड़ी में हुकमचंद जी, गोकुल जी और विक्रम जी कुशवा नानापुर और सेंदोगढ़ी से जो आज सुबह से ही हमारे पूरे साथ में प्रांतीय प्रवास जो कार्यक्रम है उसमें पूरा सहयोग और समय दिया है, उनका भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया जाए।